बना दिए। अब बड़ा सवाल ये बनता है, ये होता क्या है, आईपीसी होता क्या है, किस तरह से काम करता है, मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उस अपराध के लिए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो अपराध के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में रखा जाता है, जैसे मैकाले के द्वारा 1860 में बनाया गया था, 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। इसको विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था, यानी कि अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया कि इस अपराध पर यह सजा दी जाएगी। ठीक है, तो पुराना कानून और नए कानून के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि अब भारतीय न्याय संहिता तो समझ में आया, क्योंकि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है। तो ये जो सीआरपीसी है ये क्या होती है? असल मायने में जब किसी कानून के तहत आपका अपराध पता चल गया कि चोरी की है तो ये धारा लगेगी, हत्या की है तो ये धारा लगेगी, धारा तो पता चल गई, लेकिन अब उस व्यक्ति, यहां पर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हुए, एक जिसको नुकसान हुआ है और एक जिसने नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों लोगों के साथ पुलिस को किस तरह वार्ता करनी है, उन दोनों को कानून के लिए कोर्ट तक कैसे लेकर जाना है, इस पूरी प्रक्रिया को और जांच किस तरह से करनी है, ये पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखी हुई थी। अब इसे बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। यहां पर वो सारी गतिविधियां कि क्या क्या करना होता है अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध, मतलब किसी को लगता है कि इसने ये अपराध किया है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब चूंकि कानून बिना सबूत के कोई बात मानता नहीं है, तो सबूत संग्रह का भी एक कानून है जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है। अब उस एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना गया, एक्ट के नाम से अब जाना जाएगा, संहिता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर बताती है, आईपीसी धारा बताती है कि आपने इस धारा के तहत काम किया है। अब 3 नए क्रिमिनल मतलब कानूनों के अंदर संशोधन हो गया। अब संशोधन में क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो आपके सामने सबसे पहले अगर भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो इसमें कुल 358 धाराएं रखी गई हैं। इनमें कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। आईपीसी जो हुआ करती थी ना, इंडियन पीनल कोड, उसमें 511 धाराएं हुआ करती थी। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों को जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त करके हटाया गया है। अब आप पूछेंगे ये सब चीजें कहां से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि आप जाकर के, अगर आप वाकई में एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो आप उसके लिए अतिरिक्त रूप से क्लासेस लगा लें जहां से भी आपको मिले, या फिर कानून के लिए, क्योंकि इसका अपने आप में डिटेलिंग बहुत सारे सेंटर्स के द्वारा लंबे लंबे समय में करवाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको आवश्यक है कि इन धाराओं पर आपको अपडेट होना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात करूं तो इसमें 531 धाराएं हैं। जो ओरिजिनल सीआरपीसी था उसमें 484 धाराएं ही थी। इसमें 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। 14 धाराओं को निरस्त किया गया है या हटाया गया है। ऐसे ही ये जो साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 170 प्रावधान डाले गए हैं जो पहले 167 हुआ करते थे। ठीक है, तो न्याय संहिता हुई, नागरिक सुरक्षा संहिता हुई और साक्ष्य संहिता हुई। 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर बड़े बदलाव क्या हुए हैं, क्योंकि बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं जो मैंने आपको बोलकर सुनाए। बड़े बदलावों में जो सबसे बड़े बदलाव हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई केस होता है तो सुनवाई मात्र 45 दिन में अंदर होनी है, मतलब सॉरी, फैसला जो है वो 45 दिन के अंदर होना है। सुनवाई 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने की जानी है, यानी जिस दिन से जिरह शुरू होगी 60 दिन के अंदर वो कंप्लीट करनी होगी, और जिस दिन कंप्लीट हो गई अगले 45 दिन में उसके ऊपर फैसला कोर्ट को सुनाना ही होगा। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी और उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज होगा। इन केसों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आनी कंपलसरी कर दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह के स्थान पर अब उसे देशद्रोह पढ़ा जाएगा। तलाशी और जब्ती जैसी जो कार्रवाइयां होती हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स पुलिस जब आपके घर आती है या कोई अपराधी के घर जाती है, किसी भी जांच के लिए जाती है, तो आवश्यक होगा उनके लिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही इस कार्रवाई को